हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो को स्टार्ट कराने से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप और आपका परिवार ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, हम पर ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। तो चलिए, आज आपको 5 पॉइंट जो एक हमारी समांतर श्रेणी चल रही है, तो उसका ये तीसरा क्लास है। 2 क्लास इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पर आपको दोनों पार्ट देखने को मिल जाएंगे। आज ये तीसरा पार्ट है। हमने 3 क्वेश्चन तक उसमें कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमने आपसे पहले भी कह दिया है कि हम समांतर श्रेणी आपकी कंप्लीट करवाएंगे। आप रेगुलर वीडियो को देखिए, रोज़ाना प्रतिदिन आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। और जब आप सब्सक्राइब करें तो बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आएगी, उसको भी दबाना है। वो अगर आपने नहीं दबाई तो आपके पास नोटिफिकेशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों बात हो सकती हैं। इसलिए उस बेल आइकन को भी प्रेस करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए, हम आपके सामने क्वेश्चन लगाते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आज का। 3 तक तो हमने इससे पिछली वीडियो में करा दिए हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। आप बुक में देख सकते हैं या आपको स्क्रीन पर तो शो हो ही रहा है प्रश्न, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी कहने का मतलब है प्रश्न का कि सबसे पहले तो इसमें चेक कीजिए कि एपी है या नहीं। अगर एपी है तो इसमें सारवंतर आपको निकालना पड़ेगा, और सारवंतर निकालने के बाद आपको इसके अगले 3 पद निकालने हैं। ऐसे ही है जैसा दूसरा सवाल था, तीसरा सवाल था, सॉरी, ऐसे ही चौथा सवाल है आपका। पहला सवाल है कि 2, 4, 8 और 16। अब इसमें देखेंगे हम कि एपी है ये, तो बिल्कुल देखिए इसमें 2 और 4 में अंतर कितने का है? 2 का। इसमें कितने का है? 4 का। और इसमें कितने का है? 8 का। तो क्या इनमें अंतर समान है क्या? तो अंतर समान है नहीं। इसमें आपको आगे करने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप ऐसे ही देख सकते हो सवाल को कि या एपी है या नहीं है। तो एपी है नहीं, तो इसमें अंतर समान आएगा नहीं, और ना ही इसके अगले 2 पद निकलेंगे, 3 पद निकलेंगे, सॉरी। अगला सवाल है दूसरा नंबर। दूसरा सवाल है 2, 5/2, 3, 7/2 और यहाँ पर है डॉट डॉट। ये सवाल है दूसरा नंबर। चलिए इसको कर लेते हैं। पहले इसमें सारवंतर निकाल लेते हैं और इसमें अगले 3 पद निकालेंगे इसके। तो प्रथम पद इसमें 2 है, और डी कैसे निकालेंगे, सारवंतर कैसे निकालेंगे हम? तो A2 माइनस A1। तो A2 है इसमें 5/2 माइनस A1 है इसमें 2। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 और 5 ऊपर और 2 दूना 4। तो 5 में से 4 को घटाएंगे 1। इसका A2 माइनस A1 करके तो इसका जो D है वो आया 1/2। चलिए इसको देख लेते हैं क्या इसमें क्या आएगा। तो यह है A3 माइनस A2। A3 है 3 माइनस 5/2, 5/2। इसमें एलसीएम आएगा 2, तो 2 तिया 6 माइनस 5। 6 में से 5 को घटाएंगे 1 और नीचे 2। इसमें भी 1/2 आया, यानी कहने का मतलब है कि D का मान है 1/2। D का मान क्या निकल के आया? 1/2। D को बोलते हैं सारवंतर। अब इसके अगले 2 पद निकालने हैं। तो 1, 2, 3 और 4 पद दे रखे हैं, हमने 5वां पद निकालना है। तो A4 प्लस D। चौथे पद में आपको D जोड़ना पड़ेगा। चौथा पद है इसमें 16 प्लस 1/2। अच्छा 16 नहीं, 7/2 है। ये तो ऊपर वाला सवाल है। चौथा पद कौन सा है इसमें? 7/2। ये तो ऊपर वाला सवाल है, ये तो है नहीं एपी।
1 2 3 4, ये चौथा पद है तो 7/2 प्लस डी का मान क्या है 1/2। नीचे सेम है तो 7 और 1 होते हैं 8/2, इसको काटेंगे 4, यानी पांचवा जो पद है वो आया आपका 4। और छठवां पद तो a5 प्लस डी, a5 है 4 प्लस डी का मान 1/2, तो एलसीएम आएगा इसका 2, तो 2 चुका 8 प्लस 1, 8 और 1 9/2, ये इसका छठवां पद। और सातवां पद क्या दिख रहा है आपको, बिल्कुल, तो a6 प्लस डी, छठवां पद है 9/2 प्लस डी का मान 1/2, 9 और 1 होते हैं 10, और 2 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी पांचवा और छठवा और सातवां 4 पद दे रखे हैं इसमें, 3 पद हमने निकालने थे, तो 4, 9/2 और 5, ये 3 पद इसके निकल के आए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर इस सवाल को नोट कर सकते हैं। हम जब तक आपके लिए दूसरा प्रश्न लगा देते हैं। आइए दोस्तों, तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, -1/2, -3/2, -5/2, -7.2 डॉट डॉट, यह है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। बिल्कुल यही सवाल है। चलिए इसको देख लेते हैं पहले, क्या इसमें अंतर समान है। तो डी का मान पहले निकालेंगे तो a2 - a1, -3.2 में से घटाना है a1, तो माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ, तो ये प्लस हो जाएगा 1.2, तो 2 में से 2 को घटाएंगे 0.3 में से 1 को घटाएंगे 2, और माइनस है, ज़्यादा है तो माइनस में आएगा, यानी कहने का मतलब है कि -2 इसका आया a2 - a1 का, और a3 - a2 करें तो क्या आएगा, a3 है -5.2 माइनस a2 है -3.2, तो ये प्लस में हो जाएगा 3.2। अब 0.2 में से 0.2 घटाएंगे तो आएगा 0, 5 में से 3 को घटाएंगे आ जाएगा 2, ये भी माइनस में है। a4 - a3 देख लेते हैं, a4 है -7.2 माइनस a3 है -5.2, तो प्लस में 5.2, तो 2 में से 2 0, 7 में से 5 2, यानी इसमें बिल्कुल डिफरेंट, सभी में समान है, यानी डी का मान इसमें कितना है -2। तो अगला पद 1 2 3 4, अगले 3 पद हमको ज्ञात करने हैं। अगले 3 पद a5 a4 प्लस डी, a4 कितना है -7.2 प्लस डी कितना है -2। अब इसको जब हल करेंगे तो -7.2 -2.0 भी लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो दोनों को कितना आएगा, -7 और 2 माइनस में 9.2, इसका आएगा पांचवा पद। छठवा पद a5 प्लस डी, a5 कहाँ पर है तो -9.2 माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है और डी का मान यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस करके माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस ही लिख रहा हूँ। माइनस में 2.0, 2.0 लिख दें या 2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन अगले वाले में -9.2 है, पॉइंट के बाद संख्या है तो इसलिए मैंने पॉइंट के बाद 0 रखा है यहाँ। अब 9.2 में इस 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद 2 है, तो ये तो 2 आएगा पॉइंट। अब 9 और 2 कितना होते हैं 11, तो ये आ जाएगा माइनस में 11.2। सातवां पद a6 प्लस डी, छठवा पद है इसमें -11.2 प्लस यहाँ पर है, फिर डी का मान आपको माइनस में रखना है, कितना 2.0। अब इसको हल करेंगे तो पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 0, तो 0.2 तो आएगा पीछे। अब 11 और 2 कितना होते हैं 13, यानी माइनस में 13.2। ये आपके आगे 5, 6 और 7 अगले 3 पद, इन 4 के अलावा। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है।
अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि -10, -6, -2, +2 और डॉट डॉट। इसका आपको सारवंतर देखना है पहले। a2 - a1, a2 है -6 -a1 कितना है -10, तो ये हो जाएगा +10, 10 में से 6 को घटाएंगे प्लस का 4। फिर a3 - a2 करेंगे, a3 है -2 -a2 कितना है -6, तो ये आ जाएगा प्लस का 6, 6 में से 2 को घटाएंगे ये प्लस का 4। a4 - a3, a4 कितना है 2 -a3 कितना है -2, तो माइनस यहाँ पर है +2, इसमें 4। बताओ समान आया या नहीं आया अंतर। सारवंतर इसमें बिल्कुल सेम है, इसका मतलब आगे इसके 3 पद भी निकाले जा सकते हैं। अगले 3 पद a5 बराबर a4 प्लस d। a4 कितना है 2 प्लस d कितना है 4, तो ये आ जाएगा 6। छठवां पद तो a5 प्लस d, a5 है 6 प्लस d का मान 4, तो ये होगा 10। सातवां पद तो a6 प्लस d, छठवां पद कौन सा है 10 और d का मान 4, तो 10 और 4 14। बोलिए इनमें समान अंतर है या नहीं। देखिए 4 का ही अंतर आएगा, जब हमने ऊपर डिफरेंट निकाल लिया इसमें तो उसमें भी 4 का अंतर था, और जो नए हमने मान निकाले हैं अगले पद उनमें भी 4 का ही अंतर आएगा। 6 और 4 10, 10 और 4 14, तो ये आपके 3 मान निकल चुके हैं। हम आपको अगला सवाल लगाते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर। 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 और ये डॉट डॉट है। तो रूट वाला है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की ज़रूरत है नहीं। आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या? हाँ टेढ़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए रूट वाला सवाल है, घबराने की ज़रूरत है नहीं, इतना ये कठिन है नहीं जो आपको दिखने में लग रहा है। अगर यकीन नहीं तो आप देखिए सामने बोर्ड की तरफ। d a2 - a1, a2 कितना है 3 + √2 और -a1 है इसमें 3। तो आपको कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, आपको क्या करना है कि ये 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। आपका √2 निकल के आया a2 - a1। अभी हम करेंगे a3 - a2, a3 है इसमें 3 + 2√2 माइनस, अब a2 कितना है तो 3 + √2। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस के बाद 2 संख्याएं हैं, लेकिन वो आपको कोष्टक में रखनी है। अगर कोष्टक में नहीं रखोगे तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ एक संख्या है माइनस के बाद, अगर एक संख्या है तो उसको आप खुले में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 संख्या हैं तो आप कोष्टक लगा के रखिए, लिखिए उनको। तो a2 है इसमें 3 + √2। देखिए ज़रा कैसे 3 + 2√2, अब इस चिन्ह चेंज हो जाएगा कोष्टक खुलते ही, -3 माइनस में √2। देखिए 3 प्लस का 3 माइनस का ख़त्म है, आपका कितना बचा 2√2 माइनस √2। अब 2√2 में से आप 1 √2 को घटाओगे, आपका आंसर आएगा √2। रूट इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और आगे भी 2 ही आएगा। आप निकाल सकते हो या मैं ही निकाल दूँ, चलिए मैं निकाल लेता हूँ। a4 - a3, a4 है इसमें 3 + 3√2 माइनस a3 है इसमें 3 + 2√2। कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, 3 - 2√2, फिर ये 3 से 3 खत्म। अब 3√2 में से आप माइनस के 2√2 घटाओगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो एक ही √2 तो आएगा। इसका मतलब है d का मान क्या है इसमें √2। क्लियर? सभी स्टूडेंट के समझ में आ गया क्या? अगर नहीं आया हो तो वीडियो को रिवर्स ले जाइए और दोबारा से इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा बिल्कुल।
अभी चलिए डी का मान हमने निकाले, अगले 3 पद और निकालने हैं इसके। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ अगले 3 पद। तो A5 बराबर A4 प्लस डी, चौथे पद में डी जोड़ना है। तो चौथा पद है आपका 3 + 3 √ 2, 3 + 3 √ 2, इसमें जोड़ना है √2। तो ये आ जाएगा 3 + 3 √ 2 और 1 √2 कितने होते हैं, 4 √2। क्लियर। छठवां पद तो A5 + D दिखता रहा है आपको, A5 है 3 + 4 √ 2। अब फिर D का मान जोड़ना है, तो 3 + 4 √ 2 और 1 √2, 5 √2। सातवां पद A6 + D, सातवां पद छठवां पद क्या निकाला, 3 + 5 √2 प्लस D का मान फिर √2। तो 3 + 5 √2 और 1 √2, 6 √2। ये आपके 3 मान निकल के आ चुके हैं। दोस्तों हमने प्रश्न नंबर 4 के आपको 5 सवाल कराए। क्या आपको 5 सवाल समझ में आए? अगर समझ में आ गए हों या नहीं आए हों तो बिल्कुल आपके पास कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय उसमें दे सकते हैं। समझ में आए हो या नहीं आए हो, आप एक बार जवाब ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो हमको दिक्कत आएगी अपलोड करने में। वैसे भी गांव में यहाँ लाइट जाने वाली है, इसलिए आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपके साथ जल्द ही मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक इन क्वेश्चनों को रिपीट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।